हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स शॉर्ट्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब समझते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनी है लेंस के या फिर मिरर के थ्रू। सो वो इमेज कितनी इससे छोटी है या फिर बड़ी है, यानी कि इस इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है या फिर बड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यानी कि अगर इससे इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से तो उसको हम बोल देंगे मैग्निफाइड इमेज, और अगर इमेज छोटी है तो उसको हम बोल देंगे डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि ये क्या होता है, रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज का और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है। सो साइज ऑफ इमेज को, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करेंगे h1 से। दैट मीन्स h1 इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज मान लेते हैं h2। ठीक है। सो h2 इज द साइज ऑफ इमेज। नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं h2 डिवाइडेड बाई h1। ठीक है। सो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ गया, h2। दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हाइट ऑफ द इमेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। एंड h1 दैट इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है। नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसके लिए होगा और नेगेटिव किसके लिए होगा? पॉजिटिव कब होगा, जब लीनियर जो, जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख सकते हैं h2 और h1। अगर हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जो भी हाइट होती है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड जो भी हाइट्स होती हैं उनको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें रियल इमेज की, रियल इमेज के लिए अगर हम बात करें, सो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है हमारे पास, रियल इमेज के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा कहाँ पे बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। सो इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर बनती है, सो यानी कि वो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनती है। क्योंकि रियल इमेज जो होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है हमेशा, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है। सो क्योंकि ये इन्वर्टेड होती है तो यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो लीनियर मैग्निफिकेशन जो है हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। देन हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज के लिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। और वो कहाँ पे बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है। और जो रियल इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इन्वर्टेड होती है। सो अगर ये इरेक्ट है, दैट मीन्स दोनों की ही हाइट क्या है, अबो द प्रिंसिपल एक्सिस है। सो अबो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर है, सो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो रियल इमेज होती है उसके लिए कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। नाउ हम डिस्कस करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v एंड u। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है h2 एंड h1 भी होता है, और उसके साथ साथ v डिवाइडेड बाई u, ये फॉर्मूला भी होता है। और इसके साथ कैसा साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। यहां पे अब नेगेटिव साइन क्यों लिया गया है, क्योंकि यहां पे हमने किसकी टर्म में लिखा है, इमेज की डिस्टेंस और
ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की टर्म में लिखा है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिया है, नेगेटिव साइन लिया है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मतलब और दो फॉर्म, अलग अलग फॉर्म और होती है, इन द टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस, एंड इन द टर्म ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। यू क्या होता है, इमेज, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, और एफ क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। सो जैसा कि हम जानते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f डिवाइडेड बाई 1/u प्लस 1/v, ठीक है। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं फॉर द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए कंप्लीट डेरिवेशन किया है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जरूर विजिट करें, ठीक है। सो 1/f इक्वल्स टू क्या होता है, 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें किसकी टर्म में चाहिए आंसर, u की टर्म में चाहिए यहाँ पे। सो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसको u से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई, स्पेलिंग देख लेना, बाई u ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो u डिवाइडेड बाई f हो जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या होगा, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो u और q कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस u डिवाइडेड बाई v, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे बचेगा u डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू v डिवाइड, सॉरी u था यहाँ पे, ये हमारे पास u डिवाइडेड बाई f, और इस 1 को उधर लेके गए हैं तो यहाँ पे ये प्लस था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज u डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाई f माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। सो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई u होता है, तो इसीलिए इसको एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं पहले। दिस इज u डिवाइडेड बाई v विल बी इक्वल्स टू, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा u माइनस f डिवाइडेड बाई f, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का। दैट मीन्स f इक्वल्स टू m इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, v डिवाइडेड बाई u होता है विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे क्या था, u डिवाइडेड बाई v था, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है उसमें v डिवाइडेड बाई u है, तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। सो इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसी के नीचे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाई u माइनस f, ठीक है। यानी कि इसका क्या किया है, रेसिप्रोकल क्या है, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, और ऊपर वाले का जो है डिवाइड में चला गया, ठीक है। सो m इक्वल्स टू क्या होता है, v डिवाइडेड बाई u, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, v डिवाइडेड बाई u आ गया, ठीक है। सो m विल बी इक्वल्स टू, माइनस का साइन है साथ में, सो v डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, f डिवाइडेड बाई u माइनस f हो जाएगा, ठीक है। अब इस नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाएंगे, सो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f डिवाइडेड बाई, यहाँ पे था नेगेटिव साइन, इसको इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस u, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस f हो जाएगा, ठीक है। इस नेगेटिव साइन को हमने क्या किया, इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सो जो जिसके साथ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो जो लास्ट जो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास मैग्निफिकेशन का, वो क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाई f माइनस u, ठीक है। सो दिस विल बी द formula of linear magnification in terms of focal length and object distance, ठीक है। Now we will find out in terms of focal length and image distance, ठीक है, in terms of f and v,
ठीक है। सो जब u की टर्म में हम फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने क्या किया था, u से मल्टीप्लाई किया था। अब हम क्या करेंगे, v की टर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को, दैट मीन्स मिरर जो फॉर्मूला था हमारे पास 1/f डिवाइडेड बाई 1/u प्लस 1/v को हम इस बार किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, v से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। सो अगर v से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाई f इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाई u प्लस यहाँ पे अगर v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v ऑलरेडी है नीचे, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है। अब आगे इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे जिस तरीके से लास्ट केस में किया था हमने, सो यहाँ पे 1 को क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे। सो v डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, v डिवाइडेड बाई f माइनस 1। ठीक है। नाउ v बाई u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, v बाई u विल बी इक्वल्स टू v माइनस f डिवाइडेड बाई f। यहाँ पे क्या कर लिया हमने, इसका एलसीएम ले लिया है। ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस v डिवाइडेड बाई u होता है। यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास, v डिवाइडेड बाई u की वैल्यू आ गई। सो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल्स टू m इक्वल्स टू माइनस v माइनस f डिवाइडेड बाई f। ठीक है। यहाँ पे v बाई u की जो वैल्यू थी ये वाली, ये हमने इसके अंदर पुट कर दी है। ठीक है। सो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव को क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो ये जो v है ये क्या है, प्लस साइन है, इसके साथ माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। सो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं f माइनस v डिवाइडेड बाई f। ठीक है। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड v। ठीक है। सो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन के, यानी कि यहाँ पे कितने फॉर्मूले हमने डिस्कस करे हैं। पहला क्या था, h2 डिवाइडेड बाई h1, सेकेंड वॉज माइनस v डिवाइडेड बाई u, एंड उसके बाद क्या था, इन टर्म्स ऑफ f एंड u, f डिवाइडेड बाई f माइनस u था, एंड लास्ट वन इज f माइनस v डिवाइडेड बाई f। ठीक है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है। नाउ अगर लीनियर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स टू 1 है, या फिर लेस देन 1 है, तो उसका मतलब क्या है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर लीनियर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब क्या है। अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन ज्यादा है, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की साइज से ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है। h2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा h1 से। क्यों, क्योंकि अगर हमारा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशियो है दोनों h2 और h1 का, यानी कि h2 की वैल्यू जब ज्यादा होगी h1 से तभी 1 से ग्रेटर देन हो सकता है। अगर ये कम हुआ तो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है। सो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, सो h2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन h1 हो जाएगा, यानी कि इमेज हमारे पास कैसी है, मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है। यानी कि इमेज की साइज जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद है, अगर इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है लेस देन 1, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि h2 जो है वो भी क्या है, वो क्या है, h1 से लेस देन है। ठीक है। क्योंकि अगर ये वैल्यू ज्यादा होती तो ग्रेटर देन 1 आती, जैसे कि इस फर्स्ट केस में था। सो अगर वैल्यू ऊपर वाली छोटी है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं 1/2 है, तो ये क्या आएगा, 0.5 आएगा। या फिर कोई भी वैल्यू है डिनोमिनेटर वाली, अगर वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो लेस देन 1 आएगी ऑलवेज। ठीक है। इतना मैथ तो पता ही होगा आपको। सो h2 अगर लेस देन 1 है h1 से, तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो कैसी है, साइज में छोटी है ऑब्जेक्ट से, एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिमिनिस्ड बोल सकते हैं। ठीक है, डिमिनिस्ड। थर्ड केस है, अगर इक्वल्स टू 1 है, दैट मीन्स अगर m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, तो ऐसा किस केस में पॉसिबल है, जब दोनों की हाइट अगर सेम है, h1 इक्वल्स टू क्या है, h2। अगर h1 इक्वल्स टू h2 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ना तो डिमिनिस्ड है इमेज और ना ही मैग्निफाइड है, यानी कि ना तो इमेज की साइज बड़ी हुई है और ना ही इमेज की साइज छोटी होती है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है प्लेन मिरर।
ठीक है। सो प्लेन मिरर में इमेज की जो साइज होती है वो कैसी होती है, सेम होती है जैसी जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होती है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम होती है। दैट मीन्स v इक्वल्स टू क्या होता है, u होता है। मिरर से इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है। सो ये था लीनियर मैग्निफिकेशन। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।